हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार के हर एक ब्लॉक में नई भर्ती निकल कर के आ गया है। मजे की बात दोस्त यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह से कोई एग्जाम भी नहीं होने जा रहा है और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये जो बिहार के हर एक ब्लॉक के अंदर जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इसका आवेदन भी बहुत पहले से शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार के हर एक ब्लॉक में जो नई भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्त अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको दोस्त स्टार्टिंग सैलरी जो है 25,000 प्रत्येक महीना भी आपको जो है अकाउंट में खटाखट गिरना भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले और बड़ी बात की बात करें साथियों तो बिहार के अंदर जो है सभी ब्लॉक के अंदर जो है नई भर्ती जो है 2026 का जो है जारी कर दिया गया है। ये जो भर्ती है दोस्त बहुत ही पहले से इस भर्ती की पूरी तरह से ढांचा जो है भर्ती बोर्ड की ओर से तैयार करके रख लिया गया था। लेकिन अब जो है सभी ब्लॉक में जो है इस भर्ती को लेकर के आवेदन जो है तिथि रिलीज कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी में जो है एक अव्वल लेवल की जो है खुशी की जो है अनुभूति जो है वह होना शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जो भर्ती है दोस्त इस भर्ती की बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इस भर्ती में किसी भी तरह से अगर आप जानकारी जुटा लेते हैं और आवेदन कर देते हैं तो लगभग दोस्त आपको जो है इस भर्ती में एक सीट यानी कि आपकी नौकरी जो है मिलना पूरी तरह से तय ही हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है बिहार के ब्लॉक स्तरीय जो भी भर्तियां होता है वह बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वह इंतजार अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि इस भर्ती में दोस्त किसी भी तरह से जो है कोई एग्जाम भी नहीं होगा। सीधे तौर पे आप आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद इस भर्ती में दोस्त आप जो है सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह होता है और अभ्यर्थी की जो फॉर्म रिजेक्ट होता है उसका प्रमुख जो कारण है वह प्रमुख कारण दोस्त प्रमुख दस्तावेज को लेकर के होता है। क्योंकि अभ्यर्थियों को लग रहा होता है कि कौन से अवधि से लेकर के और किस डेट तक की जो है सभी दस्तावेज जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जो रिलीज किया गया है नोटिस, उसमें कब से कब तक की तिथि का जो है कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। इसी में दोस्त अगर हम बात करें तो लगभग आधे से ज्यादा अभ्यर्थी का जो है फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो आप आवेदन करने से पहले जो है प्रमुख दस्तावेज के बारे में भी बहुत ही गहन पूर्ण अध्ययन जो है आपको करनी होगी, तब जाकर के जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है या आवेदन जो है वह पूरी तरह से जो है अप्रूव हो पाएगा, ठीक है। तो यह प्रमुख दस्तावेज जो है आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको जुटानी होगी जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस भर्ती की योग्यता की बात कर ले साथियों तो योग्यता जो रखा गया है वह 12वीं पास रखा गया है, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हैं सिर्फ तो इस भर्ती में जो है आप आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर दोस्त साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी फैकल्टी से अगर आप 12वीं पास है तो आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 12वीं पास के लिए कोई परसेंटेज और कोई जो है इसमें डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है। सिर्फ अगर आप सिंपल 12वीं पास हैं तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह इसमें एक बहुत बड़ी जो है बड़ी बात यह होता है कि अगर आप डिग्री डिप्लोमा यानी कि हायर एजुकेशन जितना ज़्यादा प्राप्त किए होंगे उतना जो है आपको इस भर्ती में ज़्यादा जो है वर्चस्व भर्ती बोर्ड की ओर से दिया जाएगा। यानी कि यह कह लीजिए कि आपका सिलेक्शन की जो दर होता है दरअसल वह बात जो है बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम इसमें आयु की बात कर लें कि सर इस भर्ती के लिए जो है एज कितना रखा गया है तो एज की बात कर ले साथियों तो न्यूनतम जो है 18 रखा गया है और अधिकतम की चर्चा दोस्त इस भर्ती में जो है नहीं किया गया है, ठीक है। न्यूनतम कितना रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम की चर्चा नहीं किया गया है। यानी कि सभी अभ्यर्थी 18 प्लस वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है आवेदन
कर पाएंगे। सबसे बड़ी और अहम बात यह होता है कि आखिरकार ये जो 18 वर्ष है, इस 18 वर्ष की गणना जो है किस तिथि को लेकर के किया जाएगा, तो 1/5/2026 कहाँ साथियों, 1/5/2026 तक जो है आपका जो है आयु जो है 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 तारीख 5वां महीना तक। ठीक है, छठा महीना जो है, अगर आपके पास छठा महीना में 18 वर्ष पूरा रहा है तो आप जो है इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, 1/5/2026 तक अगर आपके ओवरऑल आयु 18 वर्ष होता है तो आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि दिया गया है साथियों, यह अंतिम तिथि 21/6/2026 तक भर्ती बोर्ड की ओर से लिया जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो बिहार के हर एक ब्लॉक के अंदर जो नई भर्ती निकल कर के आया है, इसका आवेदन की बात करें तो आवेदन जो है दोस्त, बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इस भर्ती का जो लास्ट आवेदन तिथि है वह 21/6/2026 तक जो है इस भर्ती में लास्ट आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, तो अब मुश्किल से अगर बात करें तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 10 से 12 रोज के पास आपके पास जो है इस भर्ती में आवेदन करने का जो है लास्ट समय रखा गया है। तो आप जो है, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप दोस्त अभी जाकर के भी इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन किस तरह से करना है वह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात आता है कि सर जब एग्जाम नहीं होगा तो चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस तरह से इस भर्ती में किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज के आधार पे जो है इस भर्ती में जो है सिलेक्शन की जो है पूरी तरह से ढांचा बनाया जाएगा। ठीक है, अब यह परसेंटेज क्या होता है वह भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे न्यूनतम जो योग्यता रखा गया है वह 12वीं रखा गया है, और अधिकतम की बात करें तो यह दोस्त कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, एमए, एमकॉम, बीकॉम जो भी होता है, मास्टर, वह सभी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी का 12वीं में 78% मार्क्स है, ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में मान के चलिए 62% मार्क है। वही अगर कोई अभ्यर्थी बीए, बीएड या डीएलएड जो भी किया होगा, डिग्री, डिप्लोमा, उसमें भी मान के चलिए उसको जो है 90% जो है मार्क्स है, तो यह सभी मार्क्स जो है जोड़ा जाएगा, 78, 62 और यह 90। इस तरह से जो है जो भी ओवरऑल आपके पास डिग्री, डिप्लोमा सहित 12वीं की जो है मार्कशीट में नंबर रहेगा, वह सभी जो है मार्क्स जोड़ करके और लास्ट में जो है ओवरऑल कितना आप जो है एग्जाम दिए और आपके पास कितने परसेंटेज निकल करके आ रहा है, उसी के आधार पे इसमें जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का यह भी कहना होगा कि जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो क्या 10वीं का भी परसेंटेज निकाला जाएगा, तो ऐसा दोस्त अभी जो है भर्ती बोर्ड की ओर से नोटिस में किसी भी तरह की जो है जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अब जो है 10वीं की जो अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें दोस्त अभी जो है लगभग 85% के आसपास जो है 100 में से कम 90% अभ्यर्थी हासिल कर ही लेते हैं। जिस तरह से अभी जो है बिहार बोर्ड की ओर से 10वीं का एग्जाम नाम मात्र के लिए होता है, क्योंकि यहाँ जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न अभ्यर्थी से पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की ओर से। तो इसमें जो भर्ती होने जा रहा है उसमें 10वीं का जो है किसी भी तरह से मार्क्स जो है, परसेंटेज जो है अब जो है इस भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ जोड़ा जाएगा 12वीं, ग्रेजुएशन और डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वह सभी जो है जोड़ करके ही इसमें जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा, यह मेरिट लिस्ट किस बोर्ड के द्वारा जो है और कौन से बोर्ड इस पूरे भर्ती का जो है सिलेक्शन लेने वाले हैं वह भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात आता है प्रमुख दस्तावेज की। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसका साथियों, बिहार के, तो बिहार में देखेंगे तो जनरल अभ्यर्थी का जो है सिर्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट के अलावा किसी भी तरह से सर्टिफिकेट लगेगा ही नहीं। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वह दोस्त 2026 का ही होना चाहिए। ठीक है, 2024-25 का जो है इसमें अब जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसका, BC1 और BC2 का। ठीक है, BC1 और BC2, तो इसी को दोस्त आप जो है क्या बोलते हैं, यहाँ जो होता है वह क्या हो जाता है, इस सब का NCL हो जाता है। ठीक है, नॉन क्रीमियल ईयर जो है यह भी दोस्त 2026 का ही होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम SC ST की बात करें
तो SC/ST का जो है यहाँ जो है इसका जाति प्रमाण पत्र से ही काम चल जाएगा, यह भी 2026 का ही होना चाहिए। तो यह सभी जो दस्तावेज है अगर आप छूट लेना चाहते हैं तब, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई अभ्यर्थी जो है इसमें NCL यानी कि BC/EBC से अगर बिलोंग्स करते हैं, तो BC/EBC से बिलोंग्स करते हैं, उसे NCL जरूरी है, लेकिन वह अभ्यर्थी NCL किसी कारणवश नहीं बना पाए हैं और अब जो है समय बहुत कम है, अगर वह बनाने में असमर्थ है तो उस अभ्यर्थी का जो है जनरल कोटा से जो है क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। जनरल कोटा से भी आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन जो है पूरी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अभ्यर्थी के पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर अपना कास्ट का नहीं है तो वह जनरल से फाइट कर सकता है, ठीक है। अब बात आता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं, तो क्या हर एक ब्लॉक में यह भर्ती निकल कर के आई है? तो देखिए यह ब्लॉक जो है बिहार के अंदर अगर ब्लॉक की बात करें तो बिहार के अंदर ब्लॉक तो बहुत सारे हैं, तो क्या यह सभी ब्लॉक के अंदर निकल कर के आया है? तो ऐसा नहीं है। ये जो भर्ती निकल कर के आया है सिर्फ और सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में जो है सभी ब्लॉक के अंदर जो है यह भर्ती निकल कर के आया है। कहाँ साथियों? सिवान से जो है यह भर्ती निकल कर के आया है, ठीक है। सिवान आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिवान। सिवान में जो है यह भर्ती अभी पूरी तरह से रनिंग में चल रहा है और ये जो भर्ती है, यह भर्ती की अगर हम बात करें साथियों, तो यह भर्ती जो है ऑफलाइन जो है यह भर्ती जो है क्या किया जाता है, फिलअप कराया जा रहा है, ठीक है। यह भर्ती ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है यह सिवान के अंदर। अब बड़ी बात होगा कि यह इसका जो ऑफलाइन आवेदन होगा तो इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा कि फॉर्म यही है, लेकिन आप मतलब अगर सिवान से बिलोंग्स करते हैं तो अगर आप किसी भी अगर हम बात करें बुक स्टोरेज पे जाइएगा, उसको बताइएगा कि ब्लॉक स्तरीय जो भर्ती आया है उसका फॉर्म दे दीजिए, तो वह 2 फॉर्म देगा आपको। कितना फॉर्म देगा साथियों? 2 फॉर्म देगा, ठीक है। वह सभी फॉर्म पे जो भी सर्टिफिकेट होगा या आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी जीरोक्स होगा वह सभी लगा करके आपको जो है स्पीड पोस्ट करना होगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम या नहीं तो आप जा करके भी दे सकते हैं, तब जाकर के जो है आपका आवेदन जो है संलग्न। लेकिन हाँ, जो भी मार्कशीट होगा उसके नीचे में आप जो है अपना हस्ताक्षर करके ही दीजिएगा, ठीक है। उसे बोलता है सेल्फ अटेंडेंस, ठीक है। अपना जो है स्वयं के जो है वह पूरी तरह से हस्ताक्षर करके सभी डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें लगाइएगा। स्पीड पोस्ट करना है तो करिएगा, नहीं तो जा करके भी आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। अब यह पूरी तरह से जो है भर्ती का संचालन जो कर रहा है वह संचालन कर रहा है साथियों व्यवहार न्यायालय नियुक्ति समिति सिवान के संचालन एवं मार्गदर्शन में होगा, ठीक है। यह एक बार आप फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि व्यवहार न्यायालय नियुक्ति समिति सिवान के संचालन एवं मार्गदर्शन में ही किया जाएगा। इसमें दोसर डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा और कोई जो है अलग से भर्ती इसका नहीं होने जा रहा है, ठीक है। यह सिवान के जो है व्यवहार न्यायालय के अंदर जो है नियुक्ति समिति सिवान के संचालन एवं मार्गदर्शन में ही किया जाएगा। इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अब भर्ती निकल कर के आना शुरू हो गया है। सबसे पहले साथियों ये जो भर्ती है यह बिहार के सिवान ब्लॉक से जो है यह भर्ती निकल कर के आ चुका है। आप इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप यह वीडियो सिवान डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं या कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं? आप अपनी राय दोस्त वह डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।